क्या नहीं है देश के अंदर, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नहीं है। अब कहाँ हम पहुँच गए, इसलिए आपका स्वागत करें, सम्मान करें। न्यूयॉर्क में स्क्वायर पे कितना बड़ा मोदी के नारे लगते थे। और उसी अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था कल, एक वहाँ का अखबार निकलता, बहुत ही पॉपुलर अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट। क्योंकि जिस प्रकार से आपके पत्रकार, आपके एक्टिविस्ट, आपके जो लोग हैं, जिस प्रकार से वो जेल में डाल रहे हैं लोगों को, अरे सुनने की कोशिश करो भाई नेता प्रतिनिधि महोदय, सुनने की ताकत रखो। हमने सुना आपका पूरी स्पीच को, सुनने का मादा रखना पड़ता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, विवेक काम होता है, विवेक से काम होता है। उन्होंने क्या कहा है, जिस मोदी जी को सब जगह स्वागत हुए थे, उन मोदी जी के बारे में, उनकी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा आप सुनिए। आप लोग, कोई भी सरकार जो 22 वर्षीय जलवायु तथा पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट के विरुद्ध गूगल डॉग के आधार पर देशद्रोह का आरोप लगा दे, तो ऐसी सरकार को हम लोकतंत्र के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है क्या लगता है। इसलिए इस महीने नरेंद्र मोदी सरकार के भारतीय प्रशासन द्वारा दिशा रवि की गिरफ्तारी एक चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की डींग हाँकने वाला देश आज भी इस उपाधि को डिजर्व करता है? इस उपाधि को डिजर्व करता है, डेमोक्रेसी की उपाधि को। 10 दिन पहले पुलिस ने दिशा रवि के बेंगलुरु स्थित घर पर छापा मारा। उसे मंगलवार को रिहा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। उसका अपराध यह था कि उसने ग्रेटा थनबर्ग तथा गूगल डॉग के सहयोग से भारतीय किसानों के आंदोलन को समर्थन देने हेतु रास्ते सुझाए थे। भारतीय किसानों के आंदोलन को समर्थन देने हेतु रास्ते सुझाए थे। अरेस्ट, कितने पत्रकार अरेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, बेंगलोर के अंदर। डेमोक्रेसी है ये। इसके लिए पुलिस ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा के तौर पर वर्षों जेल काटनी पड़ती है तथा राज्य के विरुद्ध घृणा फैलाने का षड्यंत्र भी इस अपराध के तहत आता है। दिशा रवि ने न्यायालय में घोषणा करते हुए कहा कि यदि किसानों के आंदोलन को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना राजद्रोह है, तो मेरा जेल में रहना ही ठीक है। 22 साल की बच्ची का देखिए, सोच देखिए आप। दिशा रवि के मुकदमे के बारे में चिंताजनक बात यह है, यह मुकदमा मोदी सरकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी के दमन तथा अन्य लोकतांत्रिक उल्लंघन के कृत्यों की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। पिछले महीने नई दिल्ली में किसानों के आंदोलन की कवरेज करने वाले अनेक पत्रकारों को भी आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। सुन लीजिए ऊपर बैठने वालों, ये आपके लिए है। आप में से आप सुरक्षित है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान सरकार आपकी है। किसानों के प्रदर्शन से जुड़े हजारों लोगों के ट्विटर खतों को ब्लॉक करने के लिए सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला है। भारत के मुख्य धारा के मीडिया को भी धमकाकर स्वयं की सेंसरशिप लागू करने के लिए कहा गया है। कृषि सुधार हेतु बनाए गए कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। मानकों के प्रति मोदी सरकार की बेपरवाही तथा क्या कहा, यह कृषि कानून गवाह है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि सुधार आवश्यक है तथा इन्हें बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, किंतु मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इन कानूनों को संसद में अर्थपूर्ण बहस किए बिना ही थोप दिया गया है। वो कृषि कानून का पक्ष ले रहा है, वो लिख रहा है। वो नहीं लिख रहे हैं जो कृषि कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, किसानों के साथ बैठे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे अखबार जो किसानों के कानून को का पक्ष ले रहा है, वो कह रहा पूरी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। इन कानूनों पर राज्यसभा में मत विभाजन की भी अनुमति नहीं दी गई। वह इस पर नागरिकता कानून को अपनाते समय तथा जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता रिवोक करते समय भी ऐसी युक्ति अपनाई गई।
इन दोनों ही मामलों में जब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए राजद्रोह के आरोप लगाए गए, सेंसरशिप लगाई गई तथा इंटरनेट बंद कर दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जे स्लेंटर तथा नेहा मसीह ने हाल ही में खबर दी है, कुछ भारतीय विश्लेषक मोदी सरकार के दमन तथा नागरिकों की आज़ादी को निलंबित करने की तुलना करते हैं 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल कर रहे हैं। मोदी भी इस देश को विदेशी षड्यंत्रों के टारगेट रूप में चित्रित कर रहे हैं। हाल ही में संसद में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी विनाशकारी विचारधारा FDI फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, मोदी जी कह रहे हैं। थनबर्ग के साथ संबंध